नमस्कार, हरदोई की आवाज रेडियो जागो 90.4 पर मैं हूं सारांश। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी प्रेरणादायक पुस्तक की जो नारी शक्ति, साहस और नेतृत्व का जीवंत उदाहरण है। चुनौतियां मुझे पसंद है, जिसकी लेखिका है माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल। तो इस बात पर आगे चर्चा करने से पहले सुनते हैं स्वयं आनंदीबेन पटेल ने इस किताब के बारे में क्या कहा। मुझे चुनौतियां पसंद है। आप बताइए इसमें से कौन ऐसा है कि जिसके जीवन में चुनौतियां नहीं आई होगी। आप भी ढूंढ लीजिए कि आपके जीवन में भी कई ऐसी चुनौतियां आई होगी। कोई डर गया होगा, कोई ये चुनौती को पार करके आगे बढ़े होंगे। ऐसे जो बुक लिखी गई है, ये पुस्तक जो है ये जीवन की चुनौतियां है, परिश्रम है और आत्मबल का लेखा जोखा है मित्रों। दूसरा, 1 मई के दिन गुजरात राज्य का स्थापना दिन भी है। तो दिन मेरे लिए अवसर का दिन है कि गुजरात का स्थापना दिन सब बहुत ही उत्साहपूर्वक मना रहे हैं। मैं सभी गुजराती भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। जैसा कि आनंदीबेन पटेल ने स्वयं बताया कि चुनौतियां मुझे पसंद है, यह पुस्तक उनके जीवन के अनुभवों को सरल, स्पष्ट और सशक्त भाषा में समझा रही है। यह पुस्तक बताती है कि चुनौतियां बाधा नहीं, अवसर है। अब इस पुस्तक के बारे में हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने क्या कहा, वो सुनते हैं। मैं अभिनंदन करता हूं प्रदेश की माननीय राज्यपाल जी का, जिनके जीवनी पर आधारित इस महत्वपूर्ण कृति की चुनौतियां मुझे पसंद हैं। इसका विमोचन का कार्यक्रम आदरणीय उपराष्ट्रपति जी के कर कमलों से भी संपन्न हुआ है। इसके लिए मैं आदरणीय राज्यपाल जी को हृदय से बधाई देता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं। मैं लेखक त्रय श्री विनय जोशी, श्री अशोक देसाई, श्री पंकज जानी, इन तीनों महानुभावों को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक एक जीवन के पहलू को उसको लिपिबद्ध करने, उसको सजोने का कार्य किया है और 14 अध्यायों में एक विस्तृत ग्रंथ लिखा है। जैसे समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले थे, ऐसे ही 14 रत्न 14 अध्याय के रूप में चुनौतियां मुझे पसंद है इस ग्रंथ के रूप में हम सबके सामने आज प्रस्तुत हुआ है। चुनौती से पलायन ये अपने आप में बिखरने का एक मार्ग होता है, पतन का एक मार्ग होता है, और जो चुनौती को स्वीकार करते हुए मार्ग प्रशस्त करते हैं वही निखर करके लोगों के लिए एक प्रेरणा बन जाते हैं। आदरणीय उपराष्ट्रपति जी के कर कमलों से विमोचन कृति, आदरणीय राज्यपाल महोदय के जीवनी पर आधारित एक नई प्रेरणा है समाज के लिए, समाज के हर एक तबके के लिए। गुजरात के एक छोटे से गांव में एक सामान्य किसान परिवार में जन्म लेकर शून्य से शिखर की इस यात्रा को तय करना, और वह भी किसी महिला के लिए अत्यंत दुरूह कार्य है। आदरणीय राज्यपाल जी को उनके इस जीवनी के लिए मैं फिर से बधाई भी देता हूं, उनका अभिनंदन भी करता हूं, उनके स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना भी करता हूं। और मुझे लगता है कृति गांव से निकल करके कैसे इस यात्रा को आगे बढ़ाया जा सकता है, यह जानने के लिए चुनौतियां मुझे स्वीकार हैं। ये अपने आप में एक नई प्रेरणा होगी हमारे नई पीढ़ी के लिए, वर्तमान पीढ़ी के लिए आगे बढ़ने के लिए, जीवन के संघर्ष में अपना रास्ता तय करने वाली हमारी नूतन पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा होगी। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री के बाद हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने इस पुस्तक के बारे में बड़े ही रोचक और व्यंग्यात्मक ढंग से बताया। उन्होंने बात बड़े ही अच्छे ढंग से शुरू करी और एक प्रेरणा देते हुए अपनी बात को खत्म किया। थोड़ी देर पहले मुझे कहा आपको भी मुफ्त में नहीं मिलेगी। महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी और आपने अपनी किताब का चुनौतियां मुझे पसंद है 1 फरवरी 1979 को मैंने चुनौती से 7 फेरे ले लिए। 7 जीवन का वादा कर, चुनौती के साथ रहने की मेरे को आदत है। मैं इस पुस्तक का कायल इसलिए हूँ कि ये पुस्तक आनंदीबेन पटेल के लिए नहीं है, ये पुस्तक प्रेरणा का स्रोत। इट्स अ रिसोर्स मटेरियल फॉर जेंडर अपलिफ्टमेंट, जेंडर इमेंसिपेशन, जेंडर एम्पावरमेंट। मैंने पुस्तक पढ़ी है, मेरी धर्मपत्नी ने पढ़ी है, इनकी शायद पहली पुस्तक होगी वो, जिससे पता लगता है इनको चुनौतियां पसंद है क्योंकि ये अन्याय से नफरत करते। सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM।